हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। पॉइंट्स का सिंबल क्या है? डॉट। ये डॉट से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद इट ऑलवेज नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। हम एक पॉइंट का नेम जब नेमिंग करते हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। इट रिप्रेजेंट्स ए लोकेशन। कोई भी चीज़ का लोकेशन हमको पता करना है तो हम उसको एक पॉइंट से मार्क करते हैं कि ये इसका लोकेशन है। देखो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स है ये कैपिटल लेटर से डिनोट होती है। अब बात करते हैं लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली इज कॉल्ड एज लाइन। देखो ये एक लाइन है ए बी, ये दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी एंडलेसली, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये एक्सटेंड कर सकते हैं, तब भी हम इसको लाइंस बोलते हैं। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये एंडलेस एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए इसका एंडिंग ही नहीं है, इसलिए इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका 2 एंड पॉइंट होता है, ए एंड बी। इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रेस के बारे में। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। जो लाइन था वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है एंडलेसली, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से वो आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन और एक जो दिशा है इस दिशा में ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रे स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन एंडलेसली। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट है तो इसके बीच कितना पॉइंट पासिस हो सकता है, तो इन्फाइनाइट होगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखो ये एक हो सकता है, ये है, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फाइनाइट। इसका आंसर इन्फाइनाइट होगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन सी ड्रॉ दैट पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 गिवन पॉइंट्स है, इसके बीच में कितना लाइन ड्रॉ कर सकते, तो इसका आंसर एक ही होगा, एक से ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर होगा 1। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक ड्राइंग दिया है LMPQR, इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स है उसका नाम लिखने के लिए बोला है। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, LM, एक हो सकता है, सेकेंड होगा क्या, MP, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है। उसके बाद तीसरा है PQ, और एक हो सकता है QR। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ 5 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली लाइज ऑन वन लाइन सेगमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, L एंड R, क्योंकि LM लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट है एंड जो R है वो सिर्फ QR लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट है। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा पॉइंट 2 लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, M, क्योंकि ये LM लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट है एंड MP लाइन सेगमेंट में भी प्रेजेंट है। दूसरा क्या, P, ये PQ लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट है एंड MP लाइन सेगमेंट में भी प्रेजेंट है। तीसरा क्या, तीसरा है Q, ये PQ में प्रेजेंट है एंड QR में भी प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम द रेस। इससे जो डायग्राम दिया है इसमें कौन कौन सी रे प्रेजेंट है लिखने के लिए बोला है। तो क्या क्या होगा, TA एक होगा, TA ये एक रे है। दूसरा क्या हो सकता है, TB एक रे है एंड तीसरा रे है NB, ये एक रे। तो 3 रेस प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि T सबका स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। देखो TA जो रे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट T है
टी बी जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी टी है, लेकिन जो एन बी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एन है, तो इसका आंसर नो होगा, नो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओ पी एंड ओ क्यू दो लाइन है एंड मीट एट ओ, तो क्या करना है, देखो ये एक लाइन है, इसको ड्रॉ कर लो ओ पी, एंड दूसरा लाइन है ओ क्यू, तो ओ क्यू, ठीक है, दोनों मीट कर रहा है ओ पे, ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई रे एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम, तो एक काम करो, पहले एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लो, उसके बाद पी क्यू को ड्रॉ कर लो, ये क्या हुआ, पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पी क्यू एक्स वाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज एम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल एक लाइन है, कंटेन्स ई एफ, इसमें ई एफ प्रेजेंट है बट नॉट डी, डी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, आप इस डी को ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हो। उसके बाद बोल रहा है पॉइंट पी लाइस ऑन ए बी, तो ए बी एक लाइन है, उसमें पी एक पॉइंट है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन ए बी। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस डायग्राम में जो गिवन पॉइंट्स है उसमें से 5 का नाम लिखने के लिए बोला है, तो क्या होगा, बी ओ ई डी सी, 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस डायग्राम में कौन सी लाइन है, तो लाइन क्या है, डी बी होगा लाइन। उसके बाद बोल रहा है नेम ऑफ 4 रेस, तो 4 रेस क्या होगा, ओ बी, नेक्स्ट होगा ओ सी, उसके बाद क्या होगा, ओ डी एंड ई डी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स, तो क्या होगा, ओ बी एक लाइन सेगमेंट होगा, ओ सी, उसके बाद ओ ई, उसके बाद ई डी, उसके बाद ओ डी, 5 लाइन सेगमेंट्स। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ओ ए जो रे है उसको ओ बी भी लिख सकते हो क्या, ये नहीं लिख सकते क्योंकि B इज द एंडिंग पॉइंट, B इज द एंड पॉइंट, but A can extended endlessly। ये जो A पॉइंट है ये एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन B हो नहीं सकता है, ये एक एंडिंग पॉइंट है, इसलिए ओ ए जो रे है उसको ओ बी रे लिख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओ ए जो रे है उसको हम ए ओ भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जब फिगर देखोगी तो ओ क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम ओ ए को ए ओ लिख नहीं सकते।